नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रिंस एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारी टारगेट जीके जीएस क्विज चल रही थी, ठीक है। हम लोगों ने इसमें पहला चैप्टर, जो कि पहली क्लास है, चैप्टर तो नहीं बोलोगे क्योंकि क्विज चल रही है, क्विज कहीं से भी पूछ सकते हैं हम लोग। तो पहला जो क्लास थी हम लोगों की जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी की हो चुकी थी। अब बृहस्पतिवार की क्लास जो कि आप लोग देख चुके हैं, वो हम लोगों की इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान की हो चुकी थी, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। आज उसकी दूसरी क्लास है। मैंने कल बताया था आपसे मैं ये कल क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने इसके पहले आपको क्वेश्चन बताए थे। मैंने कहा था कल मैं इस क्वेश्चन के आंसर दूंगा आपको। तो आप देख लेंगे कि इन क्वेश्चनों के आंसर क्या हैं और बाद में आप ये क्वेश्चन पढ़ के आज एंड कर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बताने, इनका आंसर मैं कल आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज 5 क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का डेली टारगेट है 5 क्वेश्चन का, ठीक है। 5 क्वेश्चनों को एकदम अच्छे से कवर करना, ठीक है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए? एक बार रिपीट करता हूं, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन बात करते हैं, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? अभी नहीं, पहले के पूछ रहा है, करंट के नहीं पूछ रहा है कि अभी कौन है, प्रथम पूछ रहा है। तो आपको प्रथम बताना है। ये आपको ध्यान रखना है कि आप इसको करंट का बना के अभी का ना क्वेश्चन वहाँ पे टिक मार के चले आए, क्योंकि उसमें करंट का भी दिया रहेगा और पहले का भी दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको प्रथम बताना है, ठीक है। और प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आपको ये क्वेश्चन चौथा नंबर बताना है। नंबर 5 आपको बताना है, भारतीय संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब और किस प्रधानमंत्री के खिलाफ आया था? 5 क्वेश्चन है, मैं आपको टाइम दूंगा 5-5 सेकंड का। आपको अपने मन में सोचना है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं 5-5 सेकंड के अंतराल में आपको 5 के पाँचों के आंसर बताऊंगा। उसके बाद मैं ये क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। बहुत छोटी क्लास रहेगी। मैंने बोला था 3 से 4 मिनट की आपकी क्लास में बनाऊंगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना किया जाए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे कि बात करते हैं पहले क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे आप बता सकते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही फेमस नाम है, फजल अली थे। कौन थे इसके कौन थे? आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन हो गया फजल अली, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए थे? तो कब हुए थे प्रथम चुनाव? आप लोग अपने मन में सोचिए कि भैया इसका आंसर क्या हो सकता है। मैं 5 सेकंड का आपको टाइम हमेशा देता हूं, ठीक है। तो आप सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर होगा 1952 में हुए थे, जो पहला भैया सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर जो पहला चुनाव, प्रथम चुनाव था, ठीक है। कब हुआ था? 1952 में, ठीक है, 1952 में। 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ था, तो 1952 में पहले प्रथम चुनाव हुए थे, ठीक है, सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही फेमस नाम है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान पढ़ा है तो आपको एकदम कंफर्म पता होगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। इनकी संविधान में बहुत बड़ी भूमिका रही है। अगर आप लोगों ने अच्छे से संविधान को देखा है, पढ़ा है, तो आपको पता होगा इनकी कितनी अहम भूमिका रही है, ठीक है, जो जीवी मावलंकर है, ठीक है। अब चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? जो प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र, पहले मतलब अपनी प्रधानमंत्री की समय पूरी 5 साल हुए नहीं कि उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे? ये भी बहुत फेमस प्रधानमंत्री रहे हैं, मोरारजी देसाई थे, ठीक है। कौन थे? मोरारजी देसाई थे, ठीक है। काफी बार प्रधानमंत्री चुने गए, मोरारजी देसाई, ठीक है। कौन थे? मोरारजी देसाई थे, ठीक है। अब बात करते हैं 5वें नंबर की, लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग राइट से चल रहे हैं, अब हम लोग कल लेफ्ट देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग राइट देखेंगे। इस हिसाब से हम लोग चलेंगे, तभी हम लोग राइट की देख रहे हैं। तो 5वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब और किस प्रधानमंत्री के खिलाफ आया था?
तो कौन थे वो प्रधानमंत्री? 1963 में इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, जो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1963 में। जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले, ये जो लेफ्ट के क्वेश्चन है, जो कल आपको मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? हमारा पहला क्वेश्चन है लेफ्ट का। जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के अगले प्रधानमंत्री कौन बने? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है कौन सी है? आपको बतानी है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। उसके बाद नंबर 3 हम लोगों का क्वेश्चन है, कौन राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद में जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान है किस अनुच्छेद में? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संविधान के अनुच्छेद में जीवन और मतलब किस अनुच्छेद में सिर्फ जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान है? बता सकते हैं आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। उसके बाद बात करेंगे 5 नंबर, संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया गया है? किस अनुपात में लिया गया है? आपको उसमें 4 ऑप्शन देगा, 1:2, 2:3, 2:1, 3:4। तो आपको उसमें टिक करना रहेगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन पाँचों में आप 3 अगर बता लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से की है। तो कैसा रहा आपका ये वाला स्कोर, आप बताएंगे राइट वाला, आपको इसमें कितने क्वेश्चन हैं और ये वाले के आंसर मैं कल आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको कमेंट में बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, कैसी लगी वीडियो बताएंगे एक बार। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।